नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। लगातार जुड़ रहे हैं आपके साथ ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी दुविधा ना आए, और अगर आए तो आप सुनील जी से मिलने आ सकें। अब बहुत सारी कोरोना रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो गई हैं, तो आप फिजिकल प्रेजेंस भी दे सकते हैं, लेकिन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, लेकिन वो भी अपॉइंटमेंट लेके। सो एस्ट्रो ओपीडी को प्यार दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, ये जो नंबर्स हैं आपके लिए हैं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक रहने वाला है कि जो शनि है एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट ले रहा है। और भी प्लैनेट्स ले रहे हैं, लेकिन शनि ले रहा है। शनि के ऊपर बात करेंगे, इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है इसके बाद, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और मुझे ये भी बताना था कि गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात होनी है, टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात होनी है, और स्वागत के बाद ये ज़रूर जानेंगे सुनील जी, इम्पैक्ट जो है जब असर होता है ज़िंदगी पे किसी भी चीज़ का, तो हम ये जानना चाहते होते हैं कि जेनरिक तौर पर क्या असर पड़ेगा, और ख़ास कुछ ऐसे लोग जिन पे ज़्यादा असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, उनके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है जी। बहुत अच्छा टॉपिक है आज। रादर ये जो गोचर है, जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनके गोचर बहुत कंसिडर करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनका लाइफ के ऊपर आता है, क्योंकि लाइफ का पहिया जैसे चल रहा होता है वो ऐसे रोटेट होता है, ऐसे घूमता है कि लाइफ 180 डिग्री पे घूम जाती है जब कोई भी बड़ा ग्रह गोचर करता है। तो सबसे पहले तो पुनीत जी से शुरू करते हैं। पुनीत जी को मैंने एक इनकी कुंडली देख के एडवाइस किया था कि आप कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि राहु का और शुक्र का बहुत इम्पैक्ट है इनकी कुंडली में, जो सोशल हो। तो पुनीत जी ने एक बहुत अच्छा फेसबुक पेज स्टार्ट किया जिसका नाम रखा इन्होंने पेचकस। और पेचकस का मतलब आपको पता ही है कि टू टाइटन द थिंग्स एंड टू स्क्रू डाउन द थिंग्स। तो ये पेचकस वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता। इन्होंने काम शुरू किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट इनको आ रहा है। रादर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे शो को देखते हैं, वो भी इनके पेज को लाइक कीजिएगा। पेचकस इसका लिंक भी नीचे दिया गया है। तो पुनीत जी बहुत सेटिस्फाइड हैं, ये फ्री होकर अपना टोटली इस पर फोकस्ड हैं और बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक मुद्दे हैं उसको शेयर कर रहे हैं। शनि का गोचर इम्पैक्ट देना शुरू कर चुका हुआ है। जैसे मैंने पुनीत जी के बारे में बोला कि इस टाइम पे पुनीत जी आपने ये काम स्टार्ट करना है, कर दीजिएगा। इन्होंने सब कुछ छोड़ के उस पर फोकस हो गए और आज की डेट में इनका वो पेज जो है काफ़ी जो है स्प्रेड हो रहा है। और आप भी इसको लाइक कीजिए, देखिए इनके जो कंटेंट हैं उसको देखिए, काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं, समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद कंटेंट है। सो बात करते हैं शनि की। इनका शुरुआत हो गया, आपका शुरू करते हैं। सो शनि 29 अप्रैल 2022 को गोचर कर जाएंगे अपनी खुद की राशि में, यानी कि मकर से कुंभ की तरफ। मकर में जब शनि आए, शनि क्या है? शनि सिस्टम है, शनि दायरा है, शनि लिमिटेशंस है। सो शनि जब इस राशि में आए थे 2020 में, तो कोरोना जो है वो इसका इजाद हो गया और पूरे संसार को इसने हिला के रख दिया। शनि सिस्टम को बैलेंस करते हैं। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सृष्टि बैलेंस होगी। सो अब शनि इस राशि से मूव करके अपनी दूसरी राशि में जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, जो कि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो नेचुरल घर है उसका, गेंस का घर है, लाभ स्थान है आपका, और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का घर है। वहाँ शनि अब जाएंगे। अब यहाँ बैठ के शनि क्या करेंगे, किसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, ये मैं आपके लिए एक एनालिसिस करके लाया हूँ। सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट उनको आएगा जिनकी साढ़े साथी लगी हुई है, जिनका ढैया लगा हुआ है, शनि का ढैया चल रहा होता है 2.5 साल का, वो लगा हुआ है, जिनकी कुंडली में शनि वक्री हैं, जिनकी शनि की दशा लगी हुई है, जिनकी शनि की महादशा में अंतरदशा लगी हुई है, यानी कि महादशा किसी और प्लेनेट की और अंतरदशा शनि की हो, इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जिनका जन्म नाइट टाइम में हुआ है, रात के टाइम में हुआ है, सनसेट के बाद हुआ है, उनके ऊपर पूरा इम्पैक्ट इसका आएगा। और इम्पैक्ट कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली, लेकिन मैं राशि वाइज भी आऊँगा कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। मैं मेजर अभी जो हमारे वर्ल्ड वाइड जो हैपनिंग्स होने वाली हैं, इसके लिए मैं एक प्रेडिक्शंस कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ ताकि आप इसको समझें कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। सबसे पहले इम्पैक्ट मैंने बता दिए। शनि की जो गोचर रहेगा वो रहेगा 29 अप्रैल 2022 को ये होगा गोचर, और 29/3/2025 तक ये इस राशि में रहेंगे। 2.5 साल इनका यहाँ पे रहेगा। इसमें शनि वक्री भी होंगे और उस वक्री में कुछ प्रेडिक्शंस चेंज हो जाएंगी, कुछ इम्पैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, फिर वापस मार्गी होके वो कुंभ राशि में जो अपना इम्पैक्ट देंगे। सो रियल एस्टेट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग बड़े परेशान चल रहे थे, अब रियल एस्टेट उठेगा। रियल एस्टेट इसलिए उठेगा क्योंकि शनि का गेंस वाली राशि में जाना। शनि किसके कारक है? शनि स्ट्रक्चर के कारक है, शनि आर्किटेक्चर के कारक है, शनि रियल एस्टेट के कारक है। नो डाउट मंगल भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं।
और मंगल शनि की युति होती है तो टेक्निकल काम भी बहुत जो होते हैं वो इनको रेफर्ड होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप इंजीनियरिंग करिए, कोई टेक्निकल काम कीजिए, आप कोई ऐसा एग्जाम दीजिए जो टेक्निकल है। इंजीनियरिंग उसी का एक पार्ट है। सो शनि मंगल युति टेक्निकल लाइन में लेके जाती है। शनि और मंगल भूमि, शनि आपका स्ट्रक्चर, ये शनि रियल एस्टेट को उठाएंगे। अब आके रियल एस्टेट को उठाएंगे, साथ में जो लकड़ी का काम करते हैं, जिनका लकड़ी का काम है, या जो लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी काट के बेचते हैं, या लकड़ी का जिनका किसी भी तरह से लकड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। हालांकि लकड़ी जुपिटर से देखी जाती है, लेकिन ड्राई लकड़ी जो है वो शनि ही है। शनि के लिए तेल रिप्रेजेंट किया जाता है कि तेल चढ़ाइए, लेकिन कहीं ना कहीं शनि जो, अगर आप एक्चुअल में शनि के बारे में जाने, शनि बहुत सूखा प्लेनेट है, ड्राई प्लेनेट है। सो ड्राई जो लकड़ी होगी उसका काम बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट उस पर बहुत अच्छा आने वाला है, लोगों का काम बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेबर वर्क जो है वो बहुत बढ़ेगा। अब आपका जो लेबर कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। जैसे पहले लेबर वापस चली गई थी किसी वजह से, लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, अब लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, और आपको भी लेबर की तरफ से परेशानियां कम होंगी। अनटिल अनलेस आपके कुंडली में शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। खराब स्थिति में पड़ा हुआ है तो प्रेडिक्शन कुछ और होगा, तंगी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन शनि एक वेल प्लेस्ड है, छठे घर में है शनि खुद के घर में है, शनि लगन में है, शनि की अपनी फ्रेंड की राशि में है, तो उनको ये अच्छा इम्पैक्ट देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जॉब्स में बहुत फेरबदल होने वाला है। जिनके कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं उनको जॉब्स में प्रमोशन मिलेगा। जिनके शनि कुंडली में अपने राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, छठे घर में हैं, अगर कन्या राशि के भी हैं, तो भी उनके लिए शनि बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। सो माइनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शनि। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शनि। बहुत सारे आविष्कार होंगे, बहुत सारे टेक्निकल आविष्कार निकल के सामने आएंगे। एविएशन को बहुत सारा जो है, एविएशन इंडस्ट्री जो है, जो जहाज़ों से जुड़ी हुई है, जो एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है। और हमारे भारत के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। हमारा दायरा बढ़ेगा। हमारा दायरा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे शनि का भारत के लिए, हमारे देश के लिए, अगर अपने देश की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एविएशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। शनि इसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। हालांकि शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि कर देते हैं, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ का नुकसान करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है क्लासिक टेक्स्ट से निकाली हुई कि ऐसा होता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। शनि की 7वीं दृष्टि समवेयर इज़ ओके। शनि की 10वीं दृष्टि इज़ गुड। सो तीसरी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ से प्रॉब्लम्स अराइज होंगी सबके लिए। जहाँ शनि बैठ के, शनि अगर मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं मेष लगन की बात करूँ, शनि जब आपके नेचुरल 11th हाउस में आएंगे तो उसकी तीसरी दृष्टि लगन पे आने वाली है। हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा सभी को। जिसके शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि से प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उस चीज़ को रेक्टिफाई कीजिएगा। अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ डिफाइन करूँगा तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा और शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। शनि की जहाँ तीसरी दृष्टि आएगी वहाँ आपको दिक्कतें, वहाँ परेशानियाँ निकल के आपके सामने आएंगी। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। कोल माइनिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। बिल्डिंग मटेरियल तेज़ होने वाला है। ऑयल पेट्रोलियम तेज़ होने वाला है। रेट इसका बढ़ेगा। जितना मर्जी कोशिश की जाए, लेकिन इसका रेट इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर आएगा और रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो हमें तैयार रहना पड़ेगा। रेट जो है तेल के, कच्चे तेल के भी, और जो हम यूज़ करते हैं डीजल, पेट्रोल, इसके रेट आगे आने वाले टाइम में थमेंगे नहीं, अभी बढ़ेंगे। मैंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी, इसलिए कहा क्योंकि शनि जो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पेशली कुंभ जो है वो घड़ा है। घड़े का मतलब है मिस्ट्री, यानी कि घड़े के अंदर देखिएगा आपको अंधेरा दिखेगा। सो मिस्ट्री। सो ये कहीं ना कहीं हमारे उस साइंस को, हमारे उस लाइन को टच करेंगे जो लाइंस हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं OTT लेवल की बात करूं तो इस समय में 2.5 साल में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आएंगी, बहुत सारे ऐसे कंटेंट आएंगे जो मिस्ट्री के साथ जुड़े होंगे। लोगों का ध्यान, लोगों का इंटरेस्ट जो है मिस्ट्री की तरफ बढ़ेगा, अकल्ट साइंस की तरफ बढ़ेगा। ऐसी साइंस पढ़ने का दिल करेगा कि जिसमें जो किसी को ना पता हो, जिसको कोई जानता ना हो। सो ये इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आने वाला है। अब एविएशन इंडस्ट्री हमारी वायु से जुड़ी हुई है, और जब शनि की बात होती है तो वायु की बात होती है। शनि खराब हो, पेट में वायु का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हमारे पेट में गैस हो रही है। सो शनि खराब हो, नेचुरल आप देखिएगा कि गैस की प्रॉब्लम आती है। वायु से जुड़ी हुई बात है, तो वायु में चलने वाला एयरक्राफ्ट लाइन ही है सारी, इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। इसमें जो है हमें एक्सपेंशन अब देखने को मिलेगा। सो राशि वाइज चलते हैं।
हमने शनि को समझा, मैंने शनि के ऊपर बहुत टॉपिक किए हुए हैं, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके शनि के सारे टॉपिक देख सकते हैं। शनि को हमने समझा, थोड़ा मैंने ब्रीफ इसलिए किया कि आप समझें कि प्लेनेट क्या है और राशि क्या है। राशि अब वाइज चलते हैं, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। चंद्र राशि में अगर मैं मेष की सबसे पहले बात करूँ, इच्छा पूर्ति के घर में शनि आने वाले हैं। सो जो लंबे समय से इच्छाएं आपकी पेंडिंग चल रही थी उसको फुलफिल होने का टाइम है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि जो है अगर आपके नेटल चार्ट में नेचुरल अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, अच्छा बैठे हुए हैं, वेल प्लेस्ड है, अच्छी राशि में है, तो इसके इम्पैक्ट मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप पे आएंगे। वरना अगर शनि किसी तरफ से ख़राब हैं, फ्लेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। सो हेल्थ के लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा मेष राशि वालों को, और फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा स्मूथ होंगे और फाइनेंसिस में गेन्स आपको आने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आपका होने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट ये होगा आपका गेन्स के लिए, रहने के लिए नहीं। रहने के लिए कोई और ग्रह रिस्पॉन्सिबल है अब फिलहाल की घड़ी जो गोचर हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कि आज मैंने लगाया और मुझे 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज आपने लगाया और आपको आने वाले 5 साल 10 साल बाद वही प्रॉपर्टी बड़ा अच्छा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसका मिलने वाला है। और डिसीजन बहुत बड़े रहेंगे इस पीरियड में, फ़ायदे वाला टाइम होगा। कुछ डिसीजंस टफ भी लेने पड़ेंगे, थोड़े टाइट डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आप शायद एक नॉर्मल हृदय से नहीं ले सकते, लेकिन बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो डिसीजन आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े होंगे और ख़ास करके प्रॉपर्टी के साथ, घर के साथ, व्हीकल के साथ, प्लस कुछ बच्चों के साथ। ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जो शायद आपके लिए थोड़े से हार्ड हो जाएं। इसके लिए तैयार रहिएगा। बात करते हैं जी वृषभ की। वृषभ सेकंड राशि हमारे ज़ोडिएक की, 10th हाउस में शनि होंगे। टाइम ऑफ प्रमोशंस, आपका समय जो है प्रमोशंस का समय है। आपको प्रमोशन मिलेगी, जो लंबे समय से पेंडिंग चलती आ रही थी वो प्रमोशन आपको अब मिलेगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने का टाइम है, यानी कि एक काम से दूसरे काम में जाना या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ज़्यादा ये भी हो सकता है, और प्लस ये भी हो सकता है कि आपका बेड या आपका कमरा चेंज हो जाए। ये भी एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर छोटी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो ये भी पॉसिबल यहाँ पे है। पेट की समस्या आपको रह सकती है, पेट के लिए बहुत कंसर्न रहिएगा क्योंकि गैस की ट्रबल आपको यहाँ पे आने वाली है। सो खाने पीने पे बहुत ध्यान रखिएगा। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए वेट कर रहे थे वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाएं। उनको फॉरेन सेटलमेंट, क्योंकि राहु का गोचर भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और शनि का गोचर भी उनके लिए बहुत फ़ायदा, डबल आपको रिजल्ट देखने को अब मिलेगा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी है, फॉरेन सेटलमेंट का टाइम है। प्रॉपर्टी के लिए आपका टाइम अच्छा है, लेकिन सोच समझ कर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा। कोई ऐसी डंप प्रॉपर्टी में ना फंस जाइएगा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में ना फंस जाइएगा जो आगे जाके आपको परेशानी दे, आपके लिए दिक्कत खड़ी करे। सो प्रॉपर्टी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करके, ग्राउंड रियलिटी चेक करके, ग्राउंड पे जाके देखिएगा कैसा प्लॉट आपको दिया जा रहा है, कैसी प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है। ज़्यादातर तो वैसे इसमें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ या फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के कागज़ सारे चेक करके, सब कुछ चेक करके फिर आगे बढ़िएगा। ये बात मैंने पिछले गुरु के गोचर के टाइम पर भी बोली थी, शनि के टाइम पर भी यही चीज़ आने वाली है, लेकिन वो किसी और राशि के लिए थी, ये वृषभ राशि के लिए है। सो आप कोई भी सलाह करेंगे, कोई भी काम करेंगे, सलाह करके कीजिएगा। पार्टनरशिप से अलर्ट रहिएगा। पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का टाइम है, किसी वजह से ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ये भी समय अब आपको देखने को यहाँ मिलेगा। बात करता हूँ मिथुन की, थर्ड राशि हमारी ज़ोडिएक की। अब आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, किस्मत आपका साथ देगी। जो लोग कहते हैं कि हाँ हमारी किस्मत हमें साथ नहीं दे रही, हमें ख़राब कर रही है, हमें किस्मत का सपोर्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं किस राहु बैठा है हमारी कुंडली में या शनि बैठा है हमारी कुंडली में, लाइक दिस लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, तो उनकी किस्मत अब साथ देगी। स्पेशली मिथुन राशि वालों की, चंद्र राशि वालों की किस्मत सपोर्ट करेगी। इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, सोई चीज़ें जागने का टाइम है। जो आज से 10 साल पहले कोई काम किया था उसका फ्रूट मिलने वाला है, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था। बुरा है तो वो स्वयं गड़ा मुर्दा उखड़ेगा, अगर अच्छा था तो उसका भी रिटर्न आपको इस टाइम में मिलेगा। बिकॉज इस टाइम में शनि गेंस की राशि में है। गेंस कौन से होते हैं? जो आपने काम किया हो उसका फ़ायदा या नुकसान। गेन का मतलब कि फ़ायदा या नुकसान, कुछ भी आएगा रिवर्ट बैक आएगा। लेकिन इस पीरियड में आपने आज से पुराने किए हुए काम या कोई भी ऐसा चीज़ जो इन्वेस्ट की हो, कोई आपने किसी का नुकसान किया हो, उसका इम्पैक्ट या खमियाजा भुगतने का टाइम है। इस 2.5 साल में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। सोए हुए कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे जो है वो उठ के सामने आ सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अलर्ट रहने का टाइम है। बॉसेस से फटकार पड़ेगी किसी ना किसी वजह से, और बॉसेस आपके लिए थोड़े से हावी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उसमें जुड़ा होगा। बॉसेस आपके लिए दिमाग से सोचेंगे लेकिन दिल से भी सोचेंगे, लेकिन आपको फटकार यहाँ पड़ती रहेगी, और लेकिन आगे जाके आपको वही फटकार शाइन कराएगी, आपके लिए फ़ायदा बनेगी, आपके लिए गेंस लेके आएंगी।
बात करते हैं आगे इनकी कर्क राशि वालों की। संघर्ष का टाइम है और चेंज ऑफ प्लेस इनका हो रहा है। मोर ओवर घर से दूर जाने का टाइम आ रहा है। घर में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मूवमेंट का मौका मिलता है तो मूव कर जाइएगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो, आपको जॉब की वजह से हो, आपके प्रोफेशन की वजह से हो, बिज़नेस की वजह से हो, कोई काम नया करने जा रहे हैं उसके लिए है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये टाइम आपको घर से थोड़ा सा दूर डिटैच करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, स्पेशली घर में रहने के लिए। घर से थोड़ा दूर रहने ज़्यादा बेटर रहेंगे। इसके साथ साथ ही आपको काम की भागदौड़ अच्छी रहने वाली है। आप बहुत बिजी होने वाले हैं काम में। बच्चों की तरफ से कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए कि सर ने ये प्रेडिक्शन दे दी, अब हम करें क्या। एंड में आपको एक रेमेडी दूंगा, कॉमन रेमेडी है, वो सभी कर सकते हैं। 1 से 2 रेमेडी आप कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। संतान की तरफ से दिक्कतें आएंगी और लेकिन सॉल्वेबल होंगी, सॉल्व भी टाइम के से टाइम हो जाएंगी, कोई लंबा चौड़ा चलने वाला नहीं है। हाँ, 2-2.5 साल आपको थोड़ी परेशानी रहने वाली है। ये प्रेडिक्शन थी कर्क वालों की। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। चंद्र राशि जिनकी सिंह है। शत्रु और कर्ज ये दोनों खड़े होने वाले हैं। कर्ज लेना पड़ सकता है किसी वजह से, शत्रु आपके सामने खड़े होंगे आपका, हालांकि वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको दिखेंगे, आपको उनका एक्टिवेशन, उनका जो प्रेजेंस है फील होगा अपने आसपास कि कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, और कुछ मेरे ही अपने कर रहे हैं या मेरे दुश्मन, यानी कि आपको अपने दुश्मनों का आभास अपने आसपास होने वाला है। फाइट और संघर्ष रहेगा, ये संघर्ष और फाइट आपके साथ पैरेलल चलेगा, लेकिन सबसे राहत वाली बात यह है कि इसमें आप विजयी रहेंगे, इसमें आपको फ़ायदा होगा, आप जीत जाएंगे। थोड़ा सा संघर्ष का टाइम है, लेकिन जीत आपकी ही होगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेज़ी मत रहिएगा, ये बहुत लेज़ी होने वाला टाइम है आपके लिए, बहुत लेज़ी हो जाएंगे। सिंह शेर है, बैठा रहता है, बहुत लेज़ी होता है, उठता कब है, जब खाना होता है, नहीं तो वो अपनी जगह पे बैठा रहता है, वो बिना वजह किसी को तंग भी नहीं करता जब तक आप उसको छेड़े ना। ये टाइम है बहुत लेज़ी होने वाला। अगर आप इस टाइम को संभाल लेंगे, अपने दिनचर्या में कुछ अच्छा रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल में अच्छा रखेंगे, आप व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, खाना पीना अच्छा रखेंगे, रूटीन बनाएंगे एक समय, क्योंकि सिंह राशि, सिंह सूर्य क्या है, सूर्य समय है, सूर्य एटमॉस्फेयर सूर्य से देखा जाता है, समय सूर्य से देखा जाता है। हम टाइम देखते हैं कितने बजे हैं, वो दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय सन ओनली, वो सन से ही रिकमेंड होता है टाइम। टाइम आपको अपना बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलेंगे, ये टाइम आपके लिए आराम से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बॉसेस आपसे नाराज़ हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, मनाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बस काम पे फोकस कीजिएगा, वो काम से ही खुश हो जाएंगे और काम से ही आपको माफ़ी भी दे देंगे, और बॉस ही आपको आपके प्रमोशन का कारण भी बनेंगे। हेल्थ जो है उसके लिए आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, हार्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको हार्ट की डिजीज़ हैं वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, जिनको डायबिटीज़ है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा हार्ट के ऊपर इसका जो है असर देखने को मिलेगा। जितना मजबूत हार्ट होगा उतनी आपकी जो पंपिंग होगी उतनी अच्छी होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। रेगुलर चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिलें, रेगुलर चेकअप कराएं, आपके लिए टाइम जो है एक नॉर्मल समय रहने वाला है। कन्या राशि की बात करता हूँ, रोग ऋण शत्रु खड़े होंगे लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपको पता है कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। अलर्ट रहिएगा। प्रमोशंस का टाइम है, सिबलिंग्स और कजन्स के साथ नाराज़गी हो सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये चलती रहेगी, ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर बातचीत करके मसला हल किया जा सकता है तो उसको करिए, अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ टाइम का समय है, उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। तो रंजिश मन में नहीं रहनी चाहिए। सिबलिंग्स के तरफ से थोड़ी नाराज़गी रहेगी, कज़न्स की तरफ से नाराज़गी रहेगी, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। कोई पड़ोसियों के साथ झगड़ा बिना वजह मत कीजिएगा, क्योंकि ये झगड़ा कहीं ना कहीं लीगल जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। उनके लिए भी आपको बच के रहना है, कोशिश करनी है झगड़ा जो है उसको अवॉइड किया जाए। अगर झगड़ा हो भी गया है तो उसको बढ़ाया ना जाए, बहसबाजी ना की जाए, उसको शांत करके ख़त्म किया जाए। कोई सियाना बंदा अपनी उसमें डाल लीजिए, इसमें इस मैटर को सॉल्व करने के लिए डाल लीजिए, कॉमन एक बंदा हो वो आपका मैटर सॉल्व करवा देगा। कोई बुजुर्ग हो जिसके बाल सफ़ेद हों वो आपका मैटर सॉल्व करवा देगा। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है, यात्रा के लिए भी और सेटलमेंट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जो स्पेशली कन्या राशि वाले हैं। किसी चीज़ में नुक्स मत निकालिएगा, शक की नज़र से मत देखिएगा किसी चीज़ को, क्योंकि कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं हर चीज़ में कोई ना कोई सवाल खड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा उस चीज़ से बच के रहिएगा। और विदेश यात्रा आपके लिए मंगलमय होगी, फ़ायदेमंद होगी। अगर बिज़नेस यात्रा है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।
आपको फ़ायदा देंगी। तो ये था हमारा कन्या राशि तक का जो राशिफल, और नेक्स्ट राशियाँ जो है मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको जल्दी आपसे शेयर करूँगा। तो मुझे लगता है कि एक ट्रांजिट के बारे में, एक ट्रांजिट होता है और उसके साथ की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कितनी सारी होती है देने के लिए कि एक एपिसोड निकल गया लेकिन सुनील जी की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। कारण ये है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं और ऐसा आपको कोई समझाएगा नहीं। एस्ट्रोपीडी की फितरत भी यही है, स्वभाव ये है, नेचर ये है कि हर एक चीज़ को एकदम आपकी तरफ इस तरह से पहुंचाया जाता है कि हम ये जान लें कि आपको बात जो है वो समझ आ रही है, बात ऐसे ही नहीं है, एपिसोड ऐसे ही नहीं बन रहा है। तो गुड लक रिपोर्ट तो छोड़ ही नहीं सकते हम। तो आज के जो रैंडम व्यूअर हैं, रैंडम मेल जिनकी निकली है वो है रमाकांत बबूता हैं, इंदौर से हैं, MP से। कह रहे हैं सर बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस वंडरफुल साइंस, जस्ट वांटेड टू नो आई हैव a conjunction of moon and Saturn in my horoscope in Lagan which makes me irritated by nature, please tell me what to do। रमाकांत जी, हम इसके ऊपर एक एपिसोड करेंगे। मैं स्पेशली, आपका तो गुड लक चलो चुना गया, आपको तो रिस्पांस आएगा, आपको तो मैं बना के भेज दूंगा। कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर मैं एक एपिसोड करने वाला हूँ, जल्दी करूँगा, और इसमें आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ये कंजंक्शन क्या करती है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ये एपिसोड काफ़ी लंबे होने वाला है अगर ये कंजंक्शन को उठाऊंगा मैं। नेक्स्ट एपिसोड में कंजंक्शन को उठाएंगे, इसको आपको समझाऊंगा कि ये कंजंक्शन करता क्या है। सो आप निश्चिंत रहिए और आपको उसका सोल्यूशन आपकी गुड लक रिपोर्ट में ज़रूर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो एपिसोड है मुकम्मल होता है, लेकिन टिप जो है वो फिर भी देनी जी, टिप शनि का ही है, क्योंकि मैंने कहा था कि शनि के लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा कि जिनके ऊपर शनि का इम्पैक्ट आने वाला है, स्पेशली उनके लिए सिंपल सी रेमेडी है, बहुत नॉर्मल रेमेडी है। इसको रेगुलर करते रहिए, इस टाइम में ऑन एंड ऑफ कीजिएगा। शनिवार को करनी है, शाम के टाइम करनी है, आफ्टर सनसेट। शनिवार को शाम के टाइम आफ्टर सनसेट करना क्या है, नमकीन चीज़ें लेनी है, तली हुई चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें, लाइक आप समोसा, भुजिया कुछ ले लीजिए, कुछ आप पकौड़े ले सकते हैं जो नमकीन होते हैं, बैंगन की सब्जी ले सकते हैं, तेल में बनी होती है। ये चीज़ें डोनेट करना शुरू कीजिए। किसको करनी है? बेगर्स को। मंदिर के बाहर खड़े होते हैं जो बेगर्स, उनको आपने डोनेट करनी है। रेगुलर करते रहिएगा, अगर परेशानी आती है तो वो धीरे धीरे निकल जाएगी। तो फिर सारी बात तो यही है कि जो परेशानी है उसको नहीं होने देना है, उसको निकाल बाहर फेंकना है। और एस्ट्रोपीडी का मकसद भी यही है कि परेशानी कहीं ना रहे और सुख जो है वो हर जगह रहे। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।